Very good morning, students. So in today's video we are going to discuss one of the poem by Robert Frost. It is also the part of unit 1 from the book First Flight. Okay, so the poem is Dust of Snow. So you can see it's a very small poem. Okay, it has just 8 lines. Okay, but you will find that this poem gives a great message, a very good message. Okay, so बिफोर वी स्टार्ट विद द पोएम आई मस्ट टेल यू कि यह जो पोएम आपको आप पढ़ने वाले हैं वो पोएम आपको एक वर्डिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी पोएम फील हो रही है, बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है. एक्चुअली पोएट यहाँ पर ये डिस्कस करता है कि हम जो होते हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारे माइंड में एक थिंकिंग होती है, एक नोशन होता है कि वो कोई भी पर्टिकुलर थिंग जो है वो बैड ओमेन है या गुड ओमेन है. क्या ओमेन मीन्स गुड ओमेन मीन्स सगुन एंड बैड ओमेन मीन्स अपसगुन, राइट. तो वो हमें इसी से रिलेटेड एक मैसेज इस पोएम में देते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट डज द पोएट से. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, एंड द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स जब स्नोफॉल होता है तो जिन ऑब्जेक्ट्स पर स्नो गिरती है, ओके, अगर वो स्पेशली एक ट्री है तो जब उस पर कोई वर्ड बैठेगा या वहाँ से मूव करेगा उस ट्री के ऊपर तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं स्नो के नीचे गिरते हैं, एंड सेम थिंग इज़ कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो. ओके, तो the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. कि तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बताए उसने, ठीक है, एक है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री. एंड बोथ ऑफ द थिंग्स, यानी ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, स्नो एंड हेमलॉक, वो दोनों ही क्या है, ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो बैड ओमेन से कंसर्न है या रिलेटेड है. ठीक है, क्रो जो है इट्स नॉट सपोज टू बी मार्क ऑफ गुड फॉर्चून, राइट, या गुड ओमेन. एंड हेमलॉक ट्री तो एक पॉइजनस ट्री है, दैट्स वाई ये भी अच्छा जो है वो नहीं माना जाता है. बट द पोएट सेज दैट कि ये जो हम क्रो है, रास्ते में जब वो किसी रास्ते पर जा रहे थे और वहाँ पर हेमलॉक ट्री था, तो या तो वो स्ट्रेट ट्री के पास रुके या फिर उससे पास ऑन हुए, तभी एक क्रो ने उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जो है वो गिरा दिया. ओके, सुक डाउन मीन्स जब क्रो ने मूव किया उस ट्री पर तो वो ट्री हिल गया, राइट, और उससे स्नो हमारे पोएट के ऊपर आकर के गिर गई. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now he says कि ये जो इंसिडेंट था डस्ट ऑफ स्नो गिरने का, उसने सडनली हमारे पोएट के माइंड को, उसके मूड को चेंज कर दिया. अभी तक पोएट का मूड काफ़ी सैड था, वो डिप्रेस थे. ओके, एंड ये जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो उसके बाद पोएट जो है वो काफ़ी अच्छा फील करने लगे, एंड वो दिन जो था काफ़ी सॉरोफुल था, एंड पोएट किसी बात को लेकर डिप्रेस्ड थे, होपलेस थे, और साथ ही साथ वो रिग्रेट फील कर रहे थे. एंड फाइनली जैसे ही उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो क्या हुआ कि उन्हें अच्छा लग रहा था, और अब उनका जो पूरा दिन था बचा हुआ वो बच गया था किस चीज़ से, रिग्रेट से या वो मूड जिसमें वो काफ़ी सैड थे. ओके, तो पोएम का नेम और द पोएट ऑफ द पोएम आपको याद रखनी है. दूसरा, ये जो पोएम है क्या हमें मैसेज दे रही है कि कभी कभी हमारे साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फील होता है कि वो बुरी हैं, ठीक है, वो अपशगुन है, बैड ओमेन है, लेकिन वो आपको
आगे जाकर के कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकती है। द मैसेज ऑफ द पोएट इज़ ऑल्सो द सिमिलर वन। पोएट जो है वो यही कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ अगर वो बुरी भी है आपकी लाइफ में हुई है तो प्रॉबेबली आगे जा कर के वो कुछ अच्छा आपको देगी। सो दैट्स वाई देयर इज़ नो दैट्स वाई वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट कि अरे कोई चीज़ हमारे साथ बुरी हुई है या कुछ बुरा होने वाला है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के, है ना। एंड देन यू विल फाइंड फाइनली कि आपके साथ अगर बुरा भी हुआ है तो आगे जा कर के उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। अब इस पोएम के साथ साथ क्योंकि ये फर्स्ट पोएम है आपकी बुक से, I would like to discuss one more topic that is called rhyming scheme. उसे हम क्या कहते हैं? rhyming scheme कहते हैं। तो rhyming scheme जो है probably आपने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, और जब आप बहुत छोटे क्लासेस में तो आपने rhyming words पढ़े होंगे, राइट। तो राइमिंग स्कीम जो होती है वो भी कहीं ना कहीं राइमिंग वर्ड्स से मिलती जुलती है, बट यहाँ पर हम वर्ड्स लेकर के नहीं चलते हैं, वी टॉक ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, हम एक एक लाइन जो पोएम की है उससे लेकर के बात करते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि ये पोएम जो है यहाँ पर ओनली 8 लाइन्स है। जब हमारे पास बड़ी पोएम होती है तो राइमिंग स्कीम जब हम निकालते हैं तो वो स्टैंजा वाइज होती है, बट क्योंकि ये पोएम काफ़ी छोटी है तो यहाँ पर हम जो राइमिंग स्कीम निकालेंगे वो क्या करेंगे, वो हम पूरी पोएम का एक साथ लेंगे। ओके, चलिए देखें कि कैसे हम राइमिंग स्कीम जो है वो डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पर वी हैव टू थिंक अपॉन द लास्ट वर्ड ऑफ द पोएम, उसके साउंड को हमें देखना होगा, और वो साउंड हम क्या देखेंगे, लास्ट साउंड। जैसे द फर्स्ट लाइन इज द वे अ क्रो, सो हमारा लास्ट साउंड है ओ। ओके, तो इससे हम जो है नंबर दे सकते हैं ए, क्योंकि ये हमको पहला साउंड मिला, देन इट इज ए। देन शुक डाउन ऑन मी, तो दिस साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम क्रो, तो this sound is given a letter A. Okay, then comes snow, तो ये आपके फर्स्ट लाइन के साउंड से मैच कर रहा है, तो इसे भी हम अगेन ए जो है वो दे देंगे। ओके, देन हेमलॉक ट्री, तो ये किससे मैच कर रहा है, मी से, तो वी आर गोइंग टू गिव इट द लेटर बी। तो आपका जो फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम है इसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड स्टैंजा। सो हार्ट, अब हार्ट जो है क्रो, स्नो, मी एंड ट्री, इनसे डिफरेंट है, दैट्स वाई हम इससे ना लेटर किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, सी। मूड, ये भी एक डिफरेंट साउंड है, देन डी। हार्ट एंड पार्ट आर सिमिलर, तो सी एंड मूड एंड रोड आर सिमिलर इन राइम्स, तो सिमिलरली राइमिंग, तो यहाँ पर हम देंगे इसे डी। तो जब हमारी राइमिंग स्कीम हमने क्रिएट की तो हमने देखा कि दो दो साउंड्स जो है वो मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी राइमिंग स्कीम होगी ए बी देन सी डी सी डी। ओके, तो दिस इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ योर पोएम। इस पोएम में क्वेश्चन नहीं है राइमिंग स्कीम का, लेकिन अदर पोएम्स आप जब रीड करेंगे तो वहाँ पर प्रॉबेबली राइमिंग स्कीम के लिए कोई क्वेश्चन होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।